एक बार उनसे बात करने की। सर, वाकई जो परीक्षा की घड़ी थी, आज तो चुनावी नतीजे भी आ गए, बिल्कुल तमाम तस्वीर साफ हो गई है। कितनी वोटों से इनकी जीत की हो रही है, थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा। और बिल्कुल जिस तरीके से तैयारी थी उस हिसाब से निष्पक्ष रहा। देखिए, बिल्कुल निष्पक्षता से पूरा चुनाव कराया गया है और मतगणना की पूरी प्रक्रिया भी सुचारू रूप से आप सभी मीडिया के जो हमारे मित्र हैं सबकी उपस्थिति में संपन्न कराई गई है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत लगभग 42,000 मतों से ऊपर से हुई है और अभी हमने उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया है और साथ ही निर्देशित किया है पुलिस को कि सकुशल उन्हें अपने घर तक छोड़ कर आएँ, किसी प्रकार का जुलूस आदि ना निकले, इसकी भी हिदायत दी गई है। अच्छा, आसिम राजा साहब है, उनका सीधा एक सर वो आरोप लगा रहे थे। अच्छा, उस पर कुछ नहीं कहना। तो देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह आरोपों पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सिर्फ इतना जरूर कह के गए हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनकी जो जीत है वो हो गई है, उनको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दे दिया गया है। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। आसिम राजा यहाँ पर आसिम राजा हैं, वो यहाँ से सीधे निकल गए हैं, लेकिन घनश्याम सिंह लोधी हैं यहाँ पर, बीजेपी से अब सांसद बन गए हैं। अब तक वो यहाँ दो बार एमएलसी रहे हैं और अब जी सनुज, क्योंकि देखिए अगर जीत की खुशी तो साफ तौर पर देखी जा रही है उनके चेहरे पर, लेकिन कहीं ना कहीं जीत की खुशी इसलिए भी दोगुनी हो जाती है क्योंकि सपा का गढ़ माना जाता था ये। हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ ये माना जाता था, इस बात से इनकार नहीं किया। घनश्याम सिंह लोधी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां पर कुछ कहते हुए कार्यकर्ता साथ में नजर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हाथ में सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। सर्टिफिकेट जीत का मिल चुका है, बड़ी जीत हुई है। 42,000 से ज्यादा वोट के अंतर से घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर से जीत दर्ज की है। सनोज हमारे संवाददाताओं से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उससे पहले आपको आजमगढ़ की तस्वीर भी दिखा देते हैं क्योंकि वहां पर भी अब से कुछ ही देर में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर बढ़त बनाए हुए निरहुआ को 13,759 वोटों से निरहुआ आगे चल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव दूसरे स्थान पर और गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर, वो अपनी हार भी स्वीकार कर चुके हैं। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए। नीतीश, कितनी देर और समझे जब तस्वीर पूरी तरीके से साफ? भी आपको देखा, तमाम रैलियों में आपने कहा और आपने जिस तरीके से कहा कि मुझे 2 साल का मौका दे दीजिए, उसके बाद 24 आ रहा है, 24 में फिर अगर मैं नहीं कुछ करता हूं तो फिर क्या कहते हैं, कह दीजिएगा कि आप मत आइए। तो चुनौतियां तो आपके लिए भी बढ़ गई है ना कि वाकई बहुत चीजें नहीं, चुनौतियां हैं, चुनौती काम करूंगा मैं जनता के लिए। जनता ने मुझे सेवक चुना है तो जनता के लिए मैं काम करूंगा और उसके बाद 24 आ रही है, 24 अगर मैं काम नहीं कर पाऊँ तो जनता उसका निर्णय करेगी। जिस तरीके से एक बात कही जा रही थी कि कमल को खिलाना यहाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप शुरू से कह रहे थे कि कमल खिलेगा, बहुत बड़े अंतर से जीतूंगा। 42,000 से जीतना कोई छोटी जीत तो नहीं है। तो इतनी बड़ी जीत पब्लिक ने आपको दिलाई है, आपको लगता है कि पब्लिक ने आप पे जो भरोसा जितना आप चाह रहे थे उससे ज्यादा भरोसा किया? देखिए, मेरी उम्मीद से थोड़ा कम रहा जीत का अंतर। जैसे मैं, क्योंकि थोड़ा परसेंटेज कम हुई गर्मी की वजह से, या शादी समझ लो या काम की समस्या समझ लो, मैं इससे भी जाता, मेरा जो मन था मैं 1 लाख से ऊपर जीतता। अच्छा, जिस तरीके से वोट का परसेंट कम रहा, पिछली बार अगर 2019 की बात करें तो 63% के करीब था, इस बार 41.01% रहा, तो आपको लगता है कि वो प्रतिशत कम होना भी आपकी जीत के अंतर को कम कर? नहीं, वो तो सबका कम हुआ है। अगर मान लो सपा का कम हुआ तो भाजपा का भी कम हुआ, वो सबका कम हुआ है। लेकिन ऐसी गर्मी में और बार यहाँ से जो चुनाव हो रहे हैं हमारे रामपुर में, है ना, उससे जनता उब गई है। अच्छा, जैसे ये कह रहे थे कि रामपुर विधानसभा की बात कर ले कि यहाँ की जो वोटें हैं वो सारा हिसाब पूरा कर देंगे, लेकिन 5 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो 5 जगह से आपको वोट मिली है। ऐसा क्या आपने कमाल कर दिया कि कमल ही कमल खिला के आप माने? ऐसा पूरा जनपद रामपुर हमारा अपना है, ही पैदा हुए यहाँ पे, ही पैदा हुए हैं और है ना, यहीं पे मरेंगे हम, कहीं बाहर के नहीं। नहीं, तो अब माना जाए कि विकास की गंगा बहेगी। कि देखिए, घनश्याम सिंह लोधी हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और खुश भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ उनके जो तमाम समर्थक हैं और साथ में बलदेव सिंह ओलख हैं, राज्य मंत्री हैं यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में, वो उनकी जीत के बाद उन्हें अपने साथ यहाँ पर ले जा रहे हैं। वाकई पहले से जिस तरीके से वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे, तो वाकई वो यहाँ पर कमल खिला पाए। हालांकि कमल खिलाना आजम खां के गढ़ में किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन तमाम चुनौतियों को स्वीकार किया गया और आखिरकार उसके बाद यहाँ पर जो कमल है वो खिल गया है। इतनी बात जरूर है कि 2 साल के करीब का जो कार्यकाल है वो उनको मिलेगा, लेकिन इस कार्यकाल में वो कितना यहाँ पर कमाल कर पाते हैं, कमल के सहारे कितना वो यहाँ पर कमाल कर पाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। अगर मैं काम करूंगा तो ये जनता खुद देखेगी और 24 का नतीजा भी जनता उसी मुताबिक करेगी। लेकिन 5 विधानसभा सीटों में स्वार की सीट, चमरोआ की सीट, इसके अलावा ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर मिल रही है, सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 46% वोट मिले हैं।
भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को 51.96% वोट मिले हैं। यह आंकड़ा भी वोटिंग परसेंटेज का आ चुका है। सपा प्रत्याशी आसिम राजा को करीब 46% वोट मिले हैं और इसमें बड़ी जीत दर्ज की है घनश्याम सिंह लोधी ने। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम सिंह लोधी जीत दर्ज कर चुके हैं। 91.96% उनको वोट मिले हैं और आसिम राजा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको 46% वोट मिला है। तो ये रामपुर की बात हमने जानी, लेकिन आजमगढ़ में क्या कुछ चल रहा है ये भी जान लेते हैं। लगातार हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। नीतीश, अभी कितनी देर का इंतजार और? लगभग 45 मिनट और समय शेष है। 13,000 से ज़्यादा वोटों का अंतर अब आ चुका है। निरहुआ 13,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चल रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस बार अगर जो दो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, इन दोनों में जिसकी हार होती है, जिसकी जीत होती है, दोनों अपने आप में खास होगी। क्योंकि जो तीसरे प्रत्याशी हैं उन्होंने तो हार स्वीकार कर ही ली। अगर बात करें, अगर बीजेपी की जीत होती है और दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना कमल खिलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो समाजवादी पार्टी की सीट पर अपनी विजय हासिल करेंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनके लिए एक अलग टाइप की बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल कर अपनी साइकिल दौड़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनकी पारिवारिक सीट, इसके साथ ही जनता के जिस सपोर्ट की बात वो अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे और पहले से वो करते आ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं विश्वास होता उनको नजर आएगा। तो देखना ये होगा कि आगे आने वाले जो रुझान है वो किसके पक्ष में जाते हैं। फिलहाल के जो रुझान है वो ये है कि 13,000 से ज्यादा मतों से दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे चल रहे हैं धर्मेंद्र यादव से। नीतीश, क्या माना जाए कितना समय और लग सकता है? क्योंकि जिस तरीके से पहले भी आपने जानकारी दी थी कि 3 या 3:30 बजे तक जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी आजमगढ़ की, कितना समय और लग सकता है? क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? देखिए, समय फिलहाल वही है, समय वही है। 3 से 3:30 के बीच में पूरी तरह से चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन अभी 3 से 4 राउंड बचे हुए हैं। कहा यह जा रहा है लगभग 3 राउंड अभी बचे हुए हैं और इस 3 राउंड की मतगणना के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो 40 से 45 मिनट का समय और शेष, लगभग मैं कह रहा हूँ, लगभग 40 से 45 मिनट का समय और शेष है और इस बीच में जो भी तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। चलिए, तो ये नीतीश लगातार हमें जो अपडेट है वो दे रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि आजमगढ़ से फिलहाल जो निरहुआ है, दिनेश लाल निरहुआ, वो आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी लगातार पीछे चल रहे हैं। आजमगढ़ में लगातार भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। निरहुआ की अगर बात की जाए तो 13,759 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। कुछ देर पहले जो ये आंकड़ा था ये 10,000 पर था, लेकिन बढ़कर अब ये 13,000 पर पहुंच गया है। आजमगढ़ में लगातार भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुड्डू जमाली को आपने सुना, जिन्होंने पहले से ही हार स्वीकार कर ली है, लेकिन अब सीधा मुकाबला है भाजपा वर्सेस सपा। इसमें भाजपा लगातार आगे चल रही है। भाजपा 13,000 सीट से आगे यहां पर चल रही है। तो आजमगढ़ सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं। निरहुआ यहां से 13,759 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको बता दें, आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ 13,759 वोटों से धर्मेंद्र यादव से आगे चल रहे हैं। तीसरे स्थान पर गुड्डू जमाली, जो पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। करीब 45 मिनट का समय और, जब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। 3 से 4 राउंड की काउंटिंग होना अभी बाकी रह गई है। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, आजमगढ़ वो जगह मानी जाती है, वो किला माना जाता है, जैसे भेदना इतना आसान नहीं है। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन फिर भी जितना वोटों का अंतर है उसे किस तौर पर देखा जाए? देखिए, अगर वोटों के अंतर के तौर पे अभी तक के आंकड़ों के आधार पर अगर अपडेट बता दूं, तो अभी ये सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने विजय रथ की कहे कि जो धारा है उसको बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जब तक पूरी तरह से स्पष्ट जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट ना हो जाए, वो पूरे आंकड़े जो कि जीत को दर्शाएं, जब तक सामने ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, जो स्थितियां बता रही हैं, लगातार दिनेश लाल यादव निरहुआ, जबकि बढ़त
एक बार अगर शुरू हुई तो वो बढ़त अभी कम होती नजर नहीं आ रही है और आंकड़ा भी छोटा नहीं हो पा रहा है। पहले अगर ये 4000, 5000 या 3200, 3500 का आंकड़ा रहता तो शायद हम भी ये बात नहीं कहते, लेकिन आंकड़ा 13000 के ऊपर को छू रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी निर्णायक जीत की ओर बढ़ रही है, लेकिन समय का इंतजार करना होगा और अभी रुझानों का और भी इंतजार करना होगा और देखना ये होगा कि रुझान जो है वो किसके हक में जाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी को आगे बढ़त मिलती है? बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो रामपुर से जो प्रत्याशी है भाजपा के जिन्होंने जीत हासिल की है, घनश्याम लोधी, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, वो आपको सुना देते हैं। लोधी जी, जिस सर्टिफिकेट के लिए संघर्ष चल रहा था, आज वो सर्टिफिकेट मिल गया है? नहीं, सर्टिफिकेट तो देखो हमारे यहाँ मिलता ही रहता है और पार्टी जब काम करती है तो कुछ ना कुछ मिलता ही है। और मेरे ख्याल से 4-5 हमारे सांसद नहीं है और वो भी संख्या मेरे ख्याल पूरी होने जा रही है 2024 में। 80 के 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है 24 के चुनाव में। अच्छा, जनता को जिस तरीके से हमने भी आपको देखा, तमाम रैलियों में आपने कहा और आपने जिस तरीके से कहा कि मुझे 2 साल का मौका दे दीजिए, उसके बाद 24 आ रहा है, 24 में फिर अगर मैं नहीं कुछ करता हूं तो फिर क्या कहते हैं, कह दीजिएगा कि आप बताइए। तो चुनौतियां तो आपके लिए भी बढ़ गई है ना, कि वाकई बहुत चीजें नहीं, चुनौतियां हैं, चुनौती काम करूंगा मैं जनता के लिए। जनता ने मुझे सेवक चुना है तो जनता के लिए मैं काम करूंगा। और उसके बाद 24 आ रही है, 24 अगर मैं काम नहीं कर पाऊँ तो जनता उसका निर्णय करेगी। अच्छा, जिस तरीके से एक बात कही जा रही थी कि कमल को खिलाना यहाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप शुरू से कह रहे थे कि कमल खिलेगा, बहुत बड़े अंतर से जीतूंगा। 42,000 से जीतना कोई छोटी जीत तो नहीं है। तो इतनी बड़ी जीत पब्लिक ने आपको दिलाई है, आपको लगता है कि पब्लिक ने आप पे जो भरोसा जितना आप चाह रहे थे उससे ज्यादा भरोसा किया? देखिए, मेरी उम्मीद से थोड़ा कम रहा जीत का अंतर। जैसे मैं इनके थोड़ा परसेंटेज कम हुई गर्मी की वजह से, या शादी समझ लो या काम की समस्या समझ लो, मैं इससे भी चाहता, मेरा जो मन था मैं 1 लाख से ऊपर जीतता। अच्छा, जिस तरीके से वोट का परसेंट कम रहा, पिछली बार अगर 2019 की बात करें तो 63% के करीब था, इस बार 41.01% रहा, तो आपको लगता है कि वो प्रतिशत कम होना भी आपकी जीत के अंतर को कम कर? नहीं, वो तो सबका कम हुआ है। अगर मान लो सपा का कम हुआ तो भाजपा का भी कम हुआ, वो सबका कम हुआ है। लेकिन ऐसी गर्मी में और बार यहाँ से चुनाव हो रहे हैं हमारे रामपुर में, है ना, उससे जनता उब गई है। अच्छा, जैसे ही कह रहे थे कि रामपुर विधानसभा की बात कर लें कि यहाँ की जो वोटें हैं वो सारा हिसाब पूरा कर देंगे, लेकिन 5 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो 5 जगह से आपको वोट मिली है। ऐसा क्या आपने कमाल कर दिया कि कमल ही कमल खिला के आप माने? ऐसा पूरा जनपद रामपुर हमारा अपना है, ही पैदा हुए यहाँ पे, ही पैदा हुए हैं और है ना, यहीं पे मरेंगे हम, कहीं बाहर के नहीं। नहीं, तो अब माना जाए कि विकास की गंगा पर। तो सनुज ने बातचीत जो की, वो बातचीत आपने सुनी। अब उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिस वक्त घनश्याम सिंह लोधी को जीत का सर्टिफिकेट मिला है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। घनश्याम सिंह लोधी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। सर्टिफिकेट जब उन्हें मिला उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हाथ में सर्टिफिकेट लेते हुए। जीत का जो मार्जिन है वो 42,000 से ऊपर है। हालांकि घनश्याम सिंह लोधी का ये कहना था कि उन्हें और भी बड़े अंतर से जीत की उम्मीद थी और कहीं ना कहीं वो जीत उतने बड़े अंतर से इसलिए नहीं हुई क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इस बार काफी कम रहा। गर्मी की वजह से जनता घर से बाहर नहीं निकली। इसके साथ ही उन्होंने कहा, रामपुर में जिस तरीके से बार बार चुनाव हो रहे हैं उससे रामपुर की जनता ऊब चुकी है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हम आपको बता देते हैं। आसिम राजा को करीब 46% वोट मिला है और घनश्याम सिंह लोधी को 51.96% वोट मिला है। 42,000 वोट से ज्यादा का अंतर है जिस पर घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज की है। आसिम राजा को हार का सामना करना पड़ा है। तो आपने सुना घनश्याम सिंह लोधी ने क्या कहा, जीत के लिए धन्यवाद दिया, विकास की धारा बहाएंगे, ये बात उन्होंने कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जनता मेरा काम देख लेगी क्योंकि अब 24 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में जनता ये तय करेगी कि मैंने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। जनता ने मुझे चौकीदार चुना है और अब मैं जनता की चौकीदारी करूंगा। ये तमाम बातें घनश्याम सिंह लोधी की ओर से कही गई। 42,000 से ज्यादा का वोट का अंतर जिससे घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज की है। आसिम राजा से भी उससे पहले हमारे संवाददाता ने बातचीत की थी तो आसिम राजा का ये कहना था कि हो सकता है कि अब वो चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत करें क्योंकि लगातार उनकी ओर से कई तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे थे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह लोधी को आपने सुना, बिल्कुल खुश नजर आ रहे थे अपनी जीत से और शुरुआती दौर से अगर देखा जाए तो आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर और लगातार ये दावा किया जा रहा था तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कि जीत हासिल की जाएगी दोनों से। ठीक है, शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितिन प्रसाद उनके साथ में मौजूद हैं। शैलेश, किस तरीके से रामपुर की जीत को जितिन प्रसाद देखते हैं और आजमगढ़ में लगभग जीत के करीब है, क्या कहेंगे?
बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से, और इस जीत की खुशी, वैसे तो देखिए आजमगढ़ रामपुर दोनों ही महत्वपूर्ण है, पार्टी के लोग हैं या सरकार के मंत्री हैं उनके लिए, लेकिन रामपुर की जीत और अहम इसलिए क्योंकि खुद मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी वहां पर गए थे, वहां पर डेरा जमाया, लोगों के बीच में गए थे, उन्हीं से बात करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं रामपुर की इस जीत को? नहीं, बड़ी खुशी की बात है और बड़े, मैं समझता हूँ, ऐतिहासिक जीत है। रामपुर चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मगर मैं बधाई देता हूँ रामपुर की जनता को कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो नीतियां हैं उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए जो ऐतिहासिक विजय दिलवाई है भारतीय जनता पार्टी को, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और आप देखिएगा कि आने वाली राजनीति में ये जो रामपुर की जीत है इसका कितना प्रभाव पड़ता है। सर, कोई कहता था कि रामपुर सपा का गढ़ है, कोई आजम खान का गढ़ बताता था। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि सभी गढ़ ढह गए। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आस्था देश की जनता की है और रामपुर के वासियों ने व्यक्त की है, ये किसी से छुपा नहीं कि पिछले चुनाव में 19 के उसमें हमें विजयश्री प्राप्त नहीं हुई थी, मगर वो काम आज हो गया इस शुभ चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसमें मेहनत की और रामपुर की जनता बधाई की बात है। आजमगढ़ में भी काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं आप लोग जी। वहाँ पे भी रुझान में तो यही लग रहा है, आज मैं कह सकता हूँ कि इतिहास रचा जाएगा और आजमगढ़ में भी कमल का फूल खिलेगा। जो कहा जाता था एक MY फैक्टर की बात लगातार सपा का जब नाम आता था होती थी, क्या लगता है वो MY फैक्टर नहीं बचा? नहीं, मैं ये अब एक ही फैक्टर है, वो M फैक्टर है और वो मोदी फैक्टर है, बाकी सब फैक्टर ध्वस्त हो चुके हैं। अच्छा, इस जीत में सबसे बड़ी अगर बात करें, क्या रीजंस आपको लगते हैं जो सबसे बड़े हैं इस जीत में? ये रीजन साफ हैं, जो प्रधानमंत्री जी का कार्य केंद्र सरकार का है और प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश में जो हम लोगों की नीतियाँ हैं, जो कार्य हुए हैं, जो संकल्प पत्र तो हम लोगों का था उसके प्रति जो पूरी सरकार केंद्र की और राज्य की लगी है और प्रतिबद्ध है कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले, उसी के प्रति ये जनता का विश्वास है। सर, इस चुनाव में खुद मुख्यमंत्री, आप लोग, पूरा मंत्रिमंडल दोनों जिलों में गया, दोनों लोकसभा सीटों पर प्रचार किया, यानी उसी तरह से लड़े जैसे आप लोग चाहे विधानसभा का मुख्य चुनाव लोकसभा वैसे लड़ते हैं। लेकिन सपा को हमने देखा, अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं निकले, इसे एक उपचुनाव की तरह ही देखा। इस चीज़ को आप कैसे देखते? नहीं, बिल्कुल, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैंने देखा है कि एक एक चुनाव महत्वपूर्ण, एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है और पूरी ताकत और पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ा जाता है। और आपने देखा कि छोटा हो या बड़ा कार्यकर्ता या नेता, सब जमीन पे रात दिन मेहनत करके प्रधानमंत्री जी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या लगता है अखिलेश यादव इसीलिए ही निकले कि डरे हुए थे या कोई और वजह लगती है? ये तो आप बिल्कुल बगल में ही खड़े हैं और उनका आवास भी पास में है, जाके खुद ही पूछिएगा। जी, तो आपने सुना यहाँ पर जितेंद्र प्रसाद जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ एक फैक्टर चला, मोदी फैक्टर, जो मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने काम किया जनता के लिए, वो फैक्टर काम किया और उसी के परिणाम है कि अब कोई गढ़ वाली बात नहीं रह गई, कोई MY फैक्टर नहीं, सिर्फ M फैक्टर रह गया है। ये साफ तौर पर उनका कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, शैलेश बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, रामपुर आजमगढ़ के चुनावी नतीजों को लेकर बात करेंगे। भाजपा दफ्तर पर सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी खबर आपको दे दें, भाजपा दफ्तर पर योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रामपुर में जीत हो चुकी है, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत के बहुत करीब है। ऐसे में 4 बजे योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, दोनों ही सीटें बेहद महत्वपूर्ण थी। समाजवादी पार्टी का अभेद किला इन दोनों सीटों को माना जाता था और ऐसे में अगर दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है तो कहीं ना कहीं 24 से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तैयारी की है, कितनी तैयारी की जरूरत है और कितना ज्यादा और मेहनत हमें करनी होगी जनता के बीच जाकर। अब ये देखने वाली बात होगी शाम 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 4 बजे आजमगढ़ और रामपुर की जीत को लेकर योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अगर आजमगढ़ में जीत होती है तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। रामपुर में जीत हो चुकी है। शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेश, जितेंद्र प्रसाद को हमने सुना, उन्होंने कहा कि सारे किले अब ढह चुके हैं। विधानसभा चुनाव होने के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हार हुई, तो क्या मेहनत और ज्यादा करने की जरूरत थी या फिर उन्हें भी कहीं ना कहीं ये समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे दमखम के साथ ही आगे बढ़ेगी और जीत भी दर्ज कर सकती है?
देखिए, सबसे ज़रूरी ये हो गया आप समाजवादी पार्टी के लिए समझने के लिए कि किसी भी चुनाव के हल्के में ना लें। ये ना सोचें कि ये उपचुनाव है, ये मुख्य चुनाव है। अगर इस सोच के साथ चलेंगे तो नुकसान हो सकता है, जिसका उदाहरण ये चुनाव है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों उपचुनाव की सीटों को जीतने के लिए जिस तरह से पूरी सेना को उतार दिया, जिस तरह से मुख्यमंत्री दोनों लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए गए, जिस तरह से जो मंत्रिमंडल है पूरा 2 हिस्सों में बांट दिया गया, रामपुर और आजमगढ़, जो जिसका जिस तरफ प्रभाव था उसे वहां पर जिम्मेदारी दी गई और समीकरण बनाते हुए सबको भेजा गया। वहां पर मंत्रियों ने प्रवास किया, रणनीति बनाई और उसके परिणाम सामने है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वो प्रचार के लिए कहीं नहीं गए। रामपुर की अगर बात करें तो शायद ये भरोसा था कि आजम खान वहां पर जिता देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसके बाद आजमगढ़ की बात करें, विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे 10 सीटों पर कहीं ना कहीं शायद ये लगता था कि जनता वहां की वोटर जो है वहां का वो उनके साथ है, वो जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज भी गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। जो वहां के परिणाम फिलहाल सामने आ रहे हैं, रुझान है वहां, नतीजे बस कुछ देर में सामने होंगे। तो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी सोच को बदलना होगा। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो गढ़ कहे जाते थे सपा के, वहां पर ये सेंधमारी हुई है। वहां पर कमल खिलाने की स्थिति में एक जगह खिल गया है, दूसरी जगह कुछ देर में परिणाम का इंतजार हो रहा है। रुझान लेकिन फिलहाल जो है वो भाजपा के पक्ष में ही अभी तक दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जीत है ये आगे 2024 के लिए उत्साह भी भरेगी और ये भी बताती है कि जिस स्ट्रैटेजी पे चले थे वो सही है, जिस दिशा में चल रहे सही है। इस दिशा में अब और ज्यादा काम करने की जरूरत है आगे अच्छे बेहतर परिणामों के लिए 24 के लिए। और लेकर के किसी भी चुनाव को हल्के में लेने की कोशिश करना बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। नीतीश से अपडेट ले लेते हैं। नीतीश, क्या अपडेट, अभी कितने राउंड की काउंटिंग और बाकी? जी, अभी काउंटिंग अभी बाकी है और लगभग अभी जो समय बताया जा रहा है, आधे घंटे का समय बताया जा रहा है। आधे घंटे में जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अब जो मतगणना है वो मात्र 2 राउंड की ओर बच गई है और 2 राउंड की मतगणना और बच गई है। और इस राउंड की मतगणना में भी जो बढ़त है वो दिनेश लाल यादव निरहुआ की ही बताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में निरहुआ लगातार बढ़त की ओर, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत की बढ़त की ओर ये कहा जा सकता है। और तब 2 राउंड की मतगणना और बाकी और बस चीज़ें स्पष्ट ही होने वाली हैं। तो कुछ देर और थोड़े और समय के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो देखना ये होगा कि क्या रामपुर की तरह आजमगढ़ में भी कमल खिलता है या फिर जो साइकिल है जो यहाँ पर पुरातन पद्धति के साथ चलती आ रही है क्या वो चलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थितियाँ देखने में आ रही हैं उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी निर्णायक बढ़त की ओर लगातार बढ़ती हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, अब ये देखने वाली बात होगी। आपने बताया कि तीसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो भी पूरी हो चुकी है, आखिरी तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और उसमें भी निरहुआ बढ़त बनाए हुए हैं। 2 राउंड की काउंटिंग और होना बाकी है। लेकिन जितना बड़ा अंतर होता जा रहा है, 13,759 वोटों से निरहुआ आगे चल रहे हैं। कुछ और वोट और मान लेते हैं इस आखिरी राउंड की जिसकी काउंटिंग अभी खत्म हुई है। क्या इतने बड़े अंतर के बारे में कभी समाजवादी पार्टी ने सोचा होगा कि क्या इतने बड़े अंतर से उनकी हार हो सकती है उन्हीं के किले में? नीतीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, सवाल एक बार और दोहरा दे। सवाल मेरा ये है कि जैसे जैसे अब काउंटिंग खत्म होने की ओर है वैसे वैसे निरहुआ का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में वोटों से आगे चल रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी ने भी सोचा होगा कि इतने बड़े अंतर से उन्हें अपने ही किले में हार का मुंह देखना पड़ सकता है? देखिए, अगर अपने अंतर की बात कह ले तो इस बार का अंतर जो मेरा अनुमान है बहुत ज़्यादा का नहीं होगा। इस बार का जो अंतर है वो 20 से 25 हज़ार, यही अंतर जो जीत हार का होगा वो दोनों पार्टियों के और दोनों प्रत्याशियों के बीच हो सकता है। तैयारियां भी विशेष जरा दिखाइए कि अब सामने जो है वो फाइनल तैयारियां जो प्रत्याशियों के जीतने की है वो हम कह सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है वो थोड़ा रिलैक्स खुद को महसूस कर रहा है। और इस बार जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी की हार होती है यहाँ पर तो निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हार कहीं ना कहीं
कुछ नाराजगी जो जमीन पर है, जो जनता की जमीन पर है समाजवादी पार्टी को लेकर, वो दर्शाती हुई नजर आएगी। और इस बार का जो अंतर है वो विशेष अंतर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछली बार का जो अंतर था जीत और हार का वो बहुत बड़ा था। तो अगर यहाँ कमल खिलता है तो समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है उसके बारे में जनता ने क्या सोचा, आखिर क्यों नहीं पहुंची, ये सवाल होगा। अगर कमल नहीं खिलता है, साइकिल दौड़ती है, तो ये देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी को जैसे आजमगढ़ की जनता पहले भी स्वीकार करती रही है, क्या इस बार भी स्वीकार की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।